राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के निधन के बाद किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विरासत अब रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कंधों पर है। पराभव के दौर से गुजर रहे रालोद को इस बार किसान आंदोलन सहित कई और मुद्दों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजीवनी मिलने की पूरी उम्मीद है। आज जयंत चौधरी अपने दादा एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि छपरौली से श्रद्धांजलि सभा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज करने जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले दिनों रालोद के मुखिया चौधरी अजीत सिंह का देहावसान हो गया था। गत 25 मई 2021 को उनके पुत्र जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल की कमान विधिवत सौंप दी गई थी। जयंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कमजोर होते रालोद को फिर से खड़ा करने की है और उन्होंने रालोद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वर्ष 2014 के बाद रालोद का प्रतिनिधित्व न लोकसभा में है और न ही विधानसभा में। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में रालोद का एकमात्र विधायक छपरौली विधानसभा क्षेत्र से सहेंद्र सिंह बने थे, जो वर्ष 2018 में दल बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, मोदी लहर के चलते वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर और जयंत चौधरी स्वयं बागपत से चुनाव हार गए थे। ऐसे में रालोद में फिर से जान डालना जयंत चौधरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे रालोद के लिए शुभ संकेत माने गए हैं और रालोद पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह भी है। बागपत में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सत्ता पक्ष के सामने लड़ना किसी महाभारत से कम नहीं रहा, लेकिन रालोद के रणनीतिकारों एवं कार्यकर्ताओं की बदौलत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी रालोद प्रत्याशी ममता किशोर को राजनीतिक उठापटक और दांवपेच के बावजूद विजयश्री हासिल हुई। इसी माहौल को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बरकरार रखने की जरूरत है। उधर कृषि कानून विरोधी आंदोलन और राकेश टिकैत से नजदीकियां एवं लगातार किसान आंदोलन को समर्थन देने की वजह से भी जयंत को वेस्ट यूपी में मजबूती मिलने की उम्मीद जगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का केंद्र छपरौली बागपत माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2014, 2017 और 2019 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो भाजपा ने इसकी तस्वीर बदल दी। वर्तमान में भाजपा खासतौर से वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसे जाट नेताओं को स्थापित करने में सफल रही है। आपको बता दें, 1936 से अजय रहा है रालोद के लिए छपरौली सीट। आजादी से पहले अंग्रेजों के कार्यकाल में छपरौली में असेंबली के लिए चुनाव हुआ था। उस चुनाव में किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह चुनाव जीते थे। उसके बाद से वर्ष 2017 तक विधानसभा चुनाव में रालोद प्रत्याशी के अलावा अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने छपरौली सीट पर जीत हासिल नहीं की है। हालांकि वोटों का अंतर जरूर कम हुआ है। गत वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में रालोद प्रत्याशी सहेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तुगाना को 3600 वोटों से चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 2018 में वह रालोद छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। आज छपरौली में श्रद्धांजलि सभा और जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी में लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र के खाप चौधरियों ने भी जयंत चौधरी को पूरा समर्थन करा है। 2 दिन पहले ही नरेश टिकैत का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी में जरूर जाएंगे।